Hello everyone, good morning. I am Deepika in front of you with another episode of Money and Credit. Okay, and today's topic is modern form of money. Means जो money है वो उसकी modern form क्या है, आज के टाइम पर कौन कौन सी forms में हमारे पास money है. So in our previous lecture we'll see that initially we use barter system for exchange anything for goods and services. Means शुरू में हम क्या करते थे कि जब पैसे नहीं थे तब हम क्या करते थे, चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज करते थे. देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ मनी हियर, यहाँ पर मनी एग्जिस्ट नहीं करती थी. देन क्या हुआ, अलग अलग एम्परर्स ने रूलर्स ने अपने अपने सिक्के चलाए. ओके, अपने अपने सिक्के चलाए. देन उसके बाद जब हमारी इंडिया बन गई तो हमारे यहाँ रुपीज़ बन गया, हमारी खुद की करेंसी बन गई. ओके, सो नेक्स्ट इज़ करेंसी. मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन. इसका मतलब ये है कि हमारी जो मॉडर्न करेंसी इसका खुद की कोई वैल्यू नहीं है. खुद की वैल्यू कैसे नहीं है, जैसे देखिए, इट्स अ पीस ऑफ पेपर. ये पेपर का पीस है, अपने जो 200 का नोट है. जब तक इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा जाएगा तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है. जैसे देखो, तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है. और अगर यहाँ पर साइन नहीं है गवर्नर के तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर तो ये सिर्फ पीस ऑफ पेपर है. बट जो एग्जाम्पल नेक्स्ट है ना, वो इस वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, इस लाइन को, दैट मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ऑन. जैसे देखिए, सोने का सिक्का है, जैसे अकबर ने चलाए थे तो सोने का सिक्का है. तो अगर उस अकबर अब नहीं भी है, अकबर अभी है नहीं और उसका शासन भी नहीं है अभी तो इंडिया रूल कर रही है. बट अगर अभी भी आपके पास गोल्ड का कॉइन है तो आप उसे सेल करके बदले में रुपीज़ ले सकते हो. वो गोल्ड है, वो एक हाँ प्रॉस्परस चीज़ है जो कि लाइक आप बेस किसी को भी सेल करके कभी भी पैसे ले सकते हो. ओके, तो ये उसकी खुद की ओन वैल्यू है. ओके, बट इस नोट की ओन वैल्यू कुछ भी नहीं है अगर इस पर साइन और ये साइन नहीं होगी और ऑथोराइज्ड बाय इंडिया नहीं होगा. अगर गोल्ड के कॉइन पर या सिल्वर के कॉइन पर और हमारे जनरल का सिग्नेचर नहीं है, गवर्नर जनरल का सिग्नेचर नहीं है, ऑथोराइज्ड बाय इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं लिखा हुआ है, तब भी उसकी उतनी ही वैल्यू है ना. बट इस नोट पर अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये पीस ऑफ पेपर बन जाएगा, न्यूज़पेपर की तरह वेस्ट पेपर बन जाएगा. ओके, सो दो वैल्यूज़ होती हैं, फ्लैट वैल्यू एंड इंटरेस्ट वैल्यू, इंट्रेंस वैल्यू. फ्लैट वैल्यू मीन्स कि वो खुद क्या है, वो एक सिर्फ पीस ऑफ पेपर है और उस पेपर पर कुछ सर्टेन कुछ लिख देने से या किसी के सिग्नेचर बनने से वो वैल्यूएबल बन जाता है. ओके, नेक्स्ट इज, सो व्हाई इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीन्स ये मैंने कहा ये पीस ऑफ पेपर, इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, बट फिर भी इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए क्यों एक्सेप्ट किया गया है. बिकॉज करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री. इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, आरबीआई लिखा हुआ है, इसलिए वो उसके द्वारा ऑथोराइज्ड है, इसलिए उसकी वैल्यू है. और बेस्ट एग्जांपल ऑथोराइज नहीं होने का 500 1000 के नोट्स जो थे वो बंद कर दिए थे मोदी गवर्नमेंट ने. ओके, सो उन्होंने रातों रात ये एक सिर्फ एक न्यूज़ आई और 500 और 1000 के नोट्स जो थे वो चलने बंद हो गए, है ना. तो वही है, लोगों ने उनको इसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया बिकॉज गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं, हम अब उसे नहीं लेंगे. ओके, सो इन इंडिया आरबीआई इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. आरबीआई इंडिया में, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बिहाफ पर करेंसी इशू करती है. एज पर द लॉ नो ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी. आरबीआई के अलावा और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करेंसी इशू नहीं कर सकती है. नो वन कैन रिफ्यूज़ रुपीज़ एज अ पेमेंट मोड ऑफ रूपी. कोई भी ऐसा नहीं है जो कि रुपीज़ को एज अ मोड ऑफ पेमेंट लेने से मना कर सके. ओके, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है तो ये चीज़ें चलेंगी. ओके, जैसे कि अब देखिए, पेपर्स होते हैं रुपीज़ में और एक कॉइन होती है. पेपर रुपी में 10 से बड़े जितने भी नोट हैं, 10 या 10 से बड़े जितने भी नोट हैं, वो सारे जो नोट हैं वो सब कौन इशू करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे इशू करती है. ओके, बट जो कॉइन्स होते हैं, जो 1 1 और 2 रुपये का जो नोट होता है वो कौन इशू करता है, वो करता है फिनेंस मिनिस्टर. उस पर साइन भी उन्हीं के होते हैं. तो ऐसा डिफ्रेंशिएट क्यों किया गया है, इसका रीज़न ये है दैट
बिकॉज इंडिया इज़ अ सॉवरन कंट्री, इंडिया की खुद की गवर्नमेंट है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये मेंशन्ड है कि हमारी जो कंट्री है उसे इंडिया की गवर्नमेंट चलाएगी। इंडिया की गवर्नमेंट जो कि इनडायरेक्टली सिलेक्टेड होगी बाय द पीपल्स ऑफ इंडियंस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, जो इंडियंस है वही उसे सिलेक्ट करेंगे। तो उस लेगेसी को कंटिन्यू रखने के लिए 1 रुपये और 2 रुपये के कॉइन जो कि हमारी यूनिट है, स्टार्टिंग है, उस पर सिग्नेचर फिनेंस मिनिस्टर करता है। वाई फिनेंस मिनिस्टर इसलिए करता है बिकॉज फिनेंस मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेटेड नहीं होता है, वो सिलेक्टेड होता है। ओके, इनडायरेक्टली हम इंडियन पीपल्स ही उनको सिलेक्ट करते हैं। हमने किसी को चुना, फिर उन्होंने किसी को चुना, फिर उन्होंने मिलके सिलेक्ट किया फाइनेंस मिनिस्टर को। ओके, बिकॉज गवर्नमेंट हमारी होती है, जिसे हम चाहें कांग्रेस या बीजेपी या आप, हम जिसे चाहें उसे लेकर आए, है ना। बट यहाँ गवर्नर जो होता है ना, गवर्नर इज़ अ नॉमिनेटेड, गवर्नर जो होता है वो नॉमिनेटेड होते हैं उस पोस्ट के लिए, उन्हें हम उनको मीन्स सिलेक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए कॉइन्स और 1 और 2 रुपी जो है वो इशू करता है फिनेंस मिनिस्टर, उन्हीं के सिग्नेचर होते हैं। और बाकी 10 और 10 से बड़े जितने भी नोट हैं वो सब गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट नहीं, वो सब आरबीआई इशू करता है। ओके, नेक्स्ट इज हाँ, दैट्स वाई मनी इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है, इसलिए वो जो मनी है उसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट इज डिपॉजिट इन बैंक, पीपल नीड सम मनी इन हैंड्स टू इशू फॉर डेली पर्पज़। मीन्स आपके पास कुछ रुपीज़ है, जैसे आपने कुछ अर्न किया, जो सैलरी आई है उसमें से आप क्या करोगे, अपने एक्सपेंसेस, अपने डेली अफेयर्स के खर्चे कट करने के बाद जो बची हुई मनी है उसे आप क्या करोगे, उसे आप बैंक में डिपॉजिट कर दोगे। ओके, तो वो कुछ अपने हाथ में रखेंगे एंड दैट इज डिपॉजिट नहीं है, डिपॉजिट आएगा, सॉरी, डिपॉजिट सम मनी इन बैंक एज सेविंग, और बची हुई रुपीज़ को वो बैंक में डिपॉजिट कर देती है, सेविंग। ऑनलाइन क्लास में एक बच्चे ने पूछा था मुझसे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड करंट अकाउंट। ओके, तो करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट में लिमिटेशंस नहीं होती है, आप कितनी भी बार रुपीज़ डिपॉजिट करवा सकते हो, कितनी भी बार रुपीज़ जो है वो विड्रॉ करवा सकते हो। बट सेविंग अकाउंट में ऐसी लिमिटेशंस होती हैं। प्लस सेविंग अकाउंट जो होते हैं वो हम नॉर्मली सब लोग सेविंग अकाउंट ही मोस्टली यूज़ करते हैं। करंट अकाउंट मोस्टली यूज़ करते हैं वो लोग जो कि बिजनेसमैन होते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं। और इसके अलावा मैंने एक आपको फैसिलिटी और बताई थी, करंट अकाउंट में आपको फैसिलिटी मिलती है ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि आपके पास बैंक में जितने रुपीज़ डिपॉजिट हैं आप उससे ज़्यादा रुपीज़ एक बार विड्रॉ करवा सकते हो। दिस इज़ अ काइंड ऑफ सर्विस विच प्रोवाइड बाय बैंक टू द करंट अकाउंटिस। ओके, नेक्स्ट इज बाय ओपनिंग बैंक अकाउंट। तो आपको बैंक में रुपीज़ डिपॉजिट करवाने के लिए आपको बैंक अकाउंट ओपन करना होगा। बैंक एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट, आप जितने रुपीज़ जमा करवाओगे बैंक में, बैंक जमा कर लेगा। इन दिस वे पीपल्स मनी सेव इन बैंक। तो इस तरह से होता क्या है, एक तो हमारी जो मनी है वो सेफ एंड सिक्योर रहती है बैंक अकाउंट में, प्लस हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल जाता है वहाँ रुपीज़ को रखने की वजह से। नेक्स्ट इज पीपल कैन विड्रॉ द मनी एज पर रिक्वायरमेंट, मीन्स हम जब चाहें तब अपनी रुपीज़, जितने रुपीज़ हमने बैंक में डिपॉजिट रखे हैं उतने कभी भी निकाल सकते हैं। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, तो जब भी हम डिमांड करेंगे बैंक को हमें पे करना होगा। सो दीज डिमांड्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। ओके, नेक्स्ट डिमांड डिपॉजिट में एक आपकी बुक में ये पिक्चर दी हुई है, ओके, जिसमें एक चेक दिया हुआ है। ये मैं नीचे वाली पिक्चर में एक्सप्लेन करूँगी आपको चेक में क्या क्या होता है। तो अभी देखिए, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आपकी बुक में एक स्टोरी थी, 1 सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, हाँ, that a shoe manufacturer M. Salim has to make a payment to the leather supplier and writes a check for a specific amount. ओके, ये आपका चेक है, सलीम ने लिखा है, उन्हें किसको पेमेंट करना है, लेदर सप्लायर को। दिस मीन्स दैट द शू मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्ट्स दिस बैंक टू पे दिस अमाउंट टू द लेदर सप्लायर। इसका मतलब है कि ये चेक देने का मतलब है कि सलीम ने कह दिया, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप इतने रुपीज़ लेदर सप्लायर है उसको दे दीजिए। द लेदर सप्लायर टेक्स दिस चेक and deposit it
इन हिज ओन अकाउंट इन द बैंक। उन्होंने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया इस चेक को। द मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट इन अ कपल ऑफ डेज। कुछ दिनों में जो रुपीज़ हैं, जो अमाउंट है वो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में चली जाएगी। मीन्स सलीम के अकाउंट से शोमैन लेदर सप्लायर के अकाउंट में चली जाएगी। तो इस तरह से द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट विदाउट एनी पेमेंट और कैश। मीन्स इस तरह से क्या हुआ कि बिना कैश पेमेंट के ही हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो हो गया। ओके तो चेक इज़ अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट जिसमें कि हम बिना कैश के जो है वो डिपॉजिट्स और विड्रॉ करवा सकते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ चेक। ए चेक इज पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड, जिसके नाम पर चेक हम इशू किया गया है। ओके पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश कैन बी सेटल्ड विद चेक। ओके अगर चेक पे तो आपका 3 और 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो आपको ये 2 पॉइंट्स वहाँ डिस्क्राइब करने होंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज इंक्रीज कर देती हूँ। यहाँ देखिए ये बैंक का नेम है यहाँ इस जगह पर। ओके और ये जिसको पेमेंट करना है उस इंसान का नाम आ जाएगा। ये हमारी अमाउंट आ गई, वर्ड्स में आ गए, डेट है प्लस यहाँ पर सिग्नेचर। साइन के बिना चेक की कोई वैल्यू नहीं है। ओके तो इस तरह से होता है चेक। और अगर हम चेक पर इस तरह से कॉर्नर पर 2 लाइंस बना देते हैं विद द रेड पेन, ओके तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो चेक है वो अकाउंट पे ही होगा। आप अगर उस चेक को लेकर जा रहे हो तो वो आपको कैश उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, उसे आपके अकाउंट में ही पेमेंट मिलेगा। ओके सो आपका होम असाइनमेंट है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं अपने खुद के, प्लस आंसर द फॉलोइंग। वाई मनी इज एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट एंड व्हाट डिफाइन चेक। ओके सो आज हमने जाना कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी कैसी है। तो आई होप दिस lecture is clear to you all. So that's it for today. Good luck. Bye bye.